राजनीतिक नियुक्तियों का दौर प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की नई जिम्मेदारी लाखन सिंह कटकड़ को, जो करौली से विधायक है, उनको मिली। सबसे पहले खास आस्थान परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। उस क्षेत्र के लिए क्या क्या प्राथमिकता रहेगी सर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, उनके लिए, सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। डांग विकास बोर्ड, जो डांग क्षेत्र होता है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है और वहाँ अनेकों समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए भी एक डांग विकास बोर्ड बनाया गया है। तो इस डांग विकास बोर्ड की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं जो 8 जिले आते हैं, 8 जिलों में जहाँ जहाँ डांग विकास क्षेत्र का जो एरिया आता है उसमें मैं जाके अपना विजिट करूँगा और वहाँ जाकर जो समस्याएं देखूँगा कि क्या क्या यहाँ जो मेजर समस्याएं हैं जिनको मैं समाधान कर सकता हूँ, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको मैं नहीं कर सकता, सरकार कर सकती है। तो उसके लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूँगा। तो जो जिस तरह की समस्या है उसी तरह से सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। शिक्षा की भारी कमी स्थानीय, वहां पर सबसे बड़ी चुनौती है कि आप स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे, उन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। शिक्षा की जो बहुत सारी कमियां हैं, बिजली की वहाँ पर कमी है, रोड की वहाँ पर कमी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपसे कि 70 साल में आज भी डांग क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर लाइट नहीं है, जहां पर पानी की समस्या है कि पानी भी तालाब से ही पीते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भूजल में पानी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में विकट वहाँ पर समस्या है। तो इन सभी समस्याओं का काफ़ी, आप ये देखो कि ये 3 साल के अंदर मेरी जो करौली में मासलपुर क्षेत्र डांग क्षेत्र आता है उसमें जो मासलपुर में शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोला गया है, चिकित्सा के लिए CSC है वहाँ पर, और उसको आदर्श CSC भी बनाया गया है। वहाँ पर पंचायत समिति हमने बनाई गई है। रोडों के लिए हमने स्पेशल बजट लिया है। अभी भी हमने एक रोड जो कि ब्याना निकलती है तो उसका प्रस्ताव दिया है। तो करौली से ब्याना और इधर भरतपुर के लिए भी वो रोड अगर सीधी निकलती है तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम और राजस्थान सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विकास के कार्य में कहीं कोई कमी नहीं रहे। आज का विधानसभा का सत्र कैसा रहा? क्या कुछ विपक्ष और विपक्ष के वाद विवाद हुए? देखो, विधानसभा है, विपक्ष का तो मकसद ही वाद विवाद करना होता है। एक रीट को लेकर वो CBI की जो जांच कराना चाहते हैं, मेरा इसमें ये अनुभव है कि CBI जांच हो जाए, लेकिन जब CBI जांच को अगर ये मैटर चला जाता है तो जो बच्चे अब जिनकी एग्ज़ाम रद्द हो गई और रद्द होने के बाद में दोबारा अगर एग्ज़ाम होती है तो वो जब तक CBI की जांच चलेगी, जांच पूरी नहीं होगी तो वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर एग्ज़ाम नहीं होती हैं तो बच्चों की बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी और जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाया कि पहले करीब 25,000 के आसपास वैकेंसी थी, उन वैकेंसियों को डबल से भी ज़्यादा करके 62,000 वैकेंसी उन्होंने की है। ये बहुत अच्छा कदम किया है, बेरोजगार लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम है। बेरोजगार इस चीज़ को नहीं चाह रहे कि ये CBI जांच हो और हो। उनका एक मकसद था कि कुछ लोगों ने इस तरह से पेपर आउट हुआ है और वो लोग उसमें पास हो गए, वो सोचती तो वो ख़त्म हो गई। अब तो जो बेरोजगार है वो चाह रहा है कि हमारी दोबारा से एग्जाम हो, हमें इसकी नौकरी लगे, जिससे हमारा परिवार आगे बढ़े। विधानसभा सत्र प्रारंभ हो चुका, आपकी तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या होंगे विधानसभा की पटल पर? शायद वो विधानसभा में हम जो पक्ष के विधायक होते हैं वो अपनी एक विकास की ही बात करते हैं और विकास की बात ही करनी चाहिए। तो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है,
करीब करीब समस्या हमारे क्षेत्र की 3 साल के अंदर पूरी हो गई है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी भी रह रही हैं, तो उन समस्याओं को हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी लिख के दिया है, चाहे रोड हो, लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, तो इन सब के लिए हमने लिख के दिया है। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी मेजर समस्या हैं वो हमें निश्चित बजट में मिलेगी और समाधान भी होगा।